नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाई वीरेंद्र सर पर। दोस्तों, हमारे 23वें लेसन के कुछ टॉपिक हो गए थे और कुछ टॉपिक शेष थे। आज का हमारा टॉपिक है श्वसन संबंधी क्षमताएं। तो आरंभ करते हैं। श्वसन संबंधी क्षमताएं। जो साथी हमसे नए जुड़े हैं वे कृपया करके हमारे YouTube चैनल भाई वीरेंद्र सर को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। श्वसन संबंधी क्षमताओं में पहला पॉइंट है निश्वसन क्षमता। निश्वसन क्षमता, इनहेलेशन कैपेसिटी। इनहेलेशन कैपेसिटी यानी वायु की वह अधिकतम मात्रा जो एक निश्वसन में ग्रहण की जा सकती है। कहने का मतलब है एक बार सांस लेकर के हम कितनी अधिकतम मात्रा शरीर में प्रवेश करा सकते हैं, उसे हम इनहेलेशन कैपेसिटी कहते हैं। इसके अंदर टीवी यानी टाइडल वॉल्यूम और निश्वसन रिजर्व वॉल्यूम यानी इनहेलेशन रिजर्व वॉल्यूम सम्मिलित होती हैं। यानी इन दोनों को सम्मिलित करके क्या बन जाता है? निश्वसन क्षमता यानी आईसी। तो यानी आईसी का मान क्या हो जाता है? आईसी इज इक्वल टू टीवी प्लस IRV। टीवी प्लस IRV। टीवी का मान था, टीवी का मान हमने कितना निकाला था? हाँ भाई, टीवी का जो मान होता है वो 500 ml होता है और IRV का मान 3000 ml होता है। तो IC का मान कितना हो जाएगा भाई? 500 प्लस 3000 बराबर 3500 ml। तो कितना हो गया? IC का मान 3500 ml। दोबारा से समझ लो, निश्वसन क्षमता कहने का मतलब यह है कि एक बार में अधिकतम कितना सांस शरीर में प्रवेश कराया जा सकता है, उसे हम आईसी या इनहेलेशन कैपेसिटी कहते हैं। आईसी का मान टीवी व IRV के मान के बराबर होता है। टीवी तो होता है टाइडल वॉल्यूम जो सामान्य श्वसन में ग्रहण की जाती है, और IRV वो होता है जो अपन बलपूर्वक शरीर के अंदर कितनी वायु प्रवेश करा सकते हैं। तो सामान्य श्वसन प्लस बलपूर्वक शरीर में 3500 ml तक वायु शरीर में प्रवेश कराई जा सकती है। दूसरा है उच्च श्वसन क्षमता, जिसको हम EC कहते हैं। EC का मतलब एक्सहेलेशन कैपेसिटी। एक्सहेलेशन कैपेसिटी यानी वायु की वह अधिकतम मात्रा जो एक उच्च श्वसन में बाहर निकाली जा सकती है। वायु की अधिकतम मात्रा जो एक उच्च श्वसन में कहाँ निकाली जा सकती है? बाहर निकाली जा सकती। शरीर से हम बाहर निकाल सकते हैं। ये अंदर प्रवेश करा सकते हैं, इतने ये तो अंदर प्रवेश, आईसी में तो अंदर प्रवेश कराई जाती है, और एक्सहेलेशन कैपेसिटी के अंदर वायु शरीर से बाहर निकाली जाती है। जो EC का मान होता है, EC टीवी और IRV के बराबर होता है। टीवी और IRV के बराबर होता है। टीवी का मान 500 ml और IRV का मान 1000 ml होता है। तो EC का मान टोटल 500 प्लस 1000 ml इज इक्वल टू 1500 ml। 1500 ml EC का मान होता है। तीसरा है क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता। क्रियाशील
अवशिष्ट क्षमता। हाँ जी, इसको बोलते हैं FRC, फंक्शनल रिजर्व कैपेसिटी। तो यानी सामान्य उच्च श्वसन के बाद जो वायु की मात्रा फेफड़ों में रह जाती है, यानी सांस छोड़ना है सामान्य उच्च श्वसन के बाद, उच्च श्वसन के बाद कितनी वायु फेफड़ों में शेष रह जाती है, उसे FRC कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? FRC। और FRC है वो ERV व RV के योग के बराबर होता है। FRC का मान किसके बराबर होता है? ERV प्लस RV के बराबर होता है। तो FRC का मान कितना हो जाएगा? ERV का तो 1000 ml होता है और RV का जो मान है लगभग 1200 से 1300 ml होता है, 1200 से 1300 ml के बराबर। तो लगभग ये कितना हो जाता है? 2300 ml। 1000 प्लस 1200-1300 यानी 2200-2300 के आसपास हो जाता है। ये क्या है? क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जैव क्षमता। जैव क्षमता, इसको VC बोला जाता है। हाँ जी, जैव क्षमता किसे कहेंगे? यानी फेफड़ों में अधिकतम भरी गई या अधिकतम निकाली गई वायु का मान, यानी फेफड़ों में अधिकतम भरी गई या फिर निकाली गई वायु का जो मान होता है उसे हम VC कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे VC या जैव क्षमता कहा जाता है। ये जो VC का मान है ये PV, IRV और ERV के बराबर होता है। ये अपन ने PV और IRV को अपन ने IC भी कहा था, तो अपन इसको VC बराबर IC प्लस ERV भी कह देते हैं। अब देखो, ERV का मान 1000 ml और IC का मान 3500 ml। तो VC बराबर कितना हो जाएगा? 3500 प्लस 1000 यानी 4500 से 4600 ml के आसपास इसका मान होता है। 4500-4600 के आसपास इसका मान माना गया है, क्योंकि ये जो ये ERV है इसको 1000 से 1100 मानते हैं। नेक्स्ट है फेफड़ों की कुल क्षमता। फेफड़ों की कुल क्षमता, जिसको हम TLC यानी टोटल लंग कैपेसिटी कहते हैं। टोटल लंग कैपेसिटी यानी अधिकतम प्रयास के बाद फेफड़ों में भरी जा सकने वाली अधिकतम वायु की मात्रा को फेफड़ों की कुल क्षमता कहते हैं। अधिकतम प्रयास के बाद, अधिकतम प्रयास के कितनी वायु हम फेफड़ों के अंदर भर सकते हैं उसका मान वो ही क्या कहलाती है? TLC यानी फेफड़ों की कुल क्षमता।
और टीएलसी का जो मान है वो वीसी प्लस आरवी के बराबर होता है, वीसी प्लस आरवी के बराबर होता है। तो अपना जो वीसी है, कल अपन ने देखा था वीसी का मान, ये रहा ना, वीसी का मान है वो 4500 से लेकर 4600 ml, टीएलसी बराबर भाई 4500 4600 के आसपास तो ये हो गए। और आरवी का मान, ये अपन ने आरवी का मान निकाला था 1100 से लेके 1200 ml, यानी ये 4500 से लेके 4600 ml, और ये आरवी का मान भाई 1100 से लेकर के 1200 ml। तो इसको अपन बोल देते हैं कि लगभग अधिकतम ले, इसका अधिकतम मान 4600 प्लस 1200 तो 5800 ml के आसपास कुल लंग क्षमता यानी टोटल लंग कैपेसिटी होती है। ये लेके अगर कम ले तो 5600 से लेकर के 5800 तक इसका मान होता है, टोटल लंग कैपेसिटी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कृत्रिम श्वसन। कृत्रिम श्वसन यानी जब कोई व्यक्ति डूब जाता है, जब कोई व्यक्ति डूब जाता है या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड के संपर्क में ज़्यादा समय तक आ जाता है, या कोई अन्य गैसीय अविषालुता के कारण, या फिर विद्युत आघात के कारण, विद्युत आघात के कारण क्या हो जाता है, उसकी श्वसन क्रिया तो रुक जाती है। क्या हो जाए, उसकी श्वसन क्रिया, सांस लेने की क्रिया है, सांस लेना रुक जाए, लेकिन हार्ट है वो धड़कता रहे, हृदय धड़कता रहे। ऐसी स्थिति में उस रोगी व्यक्ति को कृत्रिम श्वसन दे करके बचाया जा सकता है। ध्यान दोबारा से सुनना भाई, डूबने से, कार्बन मोनोऑक्साइड से, या कोई अन्य गैसीय अविषालुता के कारण, या फिर विद्युत यानी करंट लग जाए, तो ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति जिसका सांस लेना तो रुक जाए, सांस लेने की क्रिया तो रुक जाए, लेकिन हृदय का धड़कना जारी रहे, ऐसी स्थिति में रोगी व्यक्ति को कृत्रिम श्वसन दे करके या दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को कृत्रिम श्वसन दे करके बचाया जा सकता है, उसकी जान बचाई जा सकती है। कृत्रिम श्वसन की क्रिया में श्वसन केंद्रों को सक्रिय करके सामान्य श्वसन क्रिया पुनः आरंभ कर दी जाती है। कृत्रिम श्वसन की अनेक विधियां हैं, बहुत सी विधियां हैं कृत्रिम श्वसन की, लेकिन माउथ टू माउथ, मुख से मुख जो विधि है वो सबसे अधिक कारगर मानी जाती है। मान लो कोई व्यक्ति डूब गया तो उसको सांस देने के लिए क्या करेंगे भाई, कोई मशीन लेके आएगा, तब तक तो वो वैसे ही मर जाएगा। और भाई कोई व्यक्ति उसको बचा रहा है, उसको निकाल रहा है, तो भाई मुख से मुख श्वसन उसको आसानी से उस समय अवेलेबल कराया जा सकता है। अब ये मुख से मुख श्वसन जो क्रिया है वो किस तरह से कराई जा सकती है, इसके कुछ बिंदु हैं, स्टेप हैं, जिनको फॉलो करते हुए हम उसे कृत्रिम श्वसन या मुख से मुख श्वसन दे सकते हैं। सबसे पहले रोगी व्यक्ति को सीधा लिटा दिया जाता है। रोगी व्यक्ति को क्या कर देते हैं, सीधा लिटा देते हैं, सीधा लिटा देते हैं, या फिर एक हाथ उसके माथे पर और दूसरा हाथ उसकी गर्दन के नीचे लगाकर गर्दन को इस प्रकार से ऊंचा करें कि गर्दन खिंच जाए,
एवं जीभ गले के पिछले भाग से अलग हो जाए। क्योंकि गर्दन खिंचती है, जैसे गर्दन को अपन, जैसे ये कोई व्यक्ति है, ये इसकी गर्दन वाला भाग है, इस गर्दन को ऊपर उठाएंगे तो ये गर्दन लंबी हो जाएगी, खिंचेगी तो ये जो जिह्वा है वो श्वास नली से हट जाती है। हाँ जी, हट जाएगी और ये जो सांस का ये मार्ग है ये खुल जाएगा। फिर क्या करेंगे, एक हाथ से, जो माथे पे हाथ है इसके, उस हाथ से इस रोगी व्यक्ति का नाक बंद कर देंगे, नाक तो बंद कर लेंगे और अपना मुख इसके मुख के ऊपर रख करके तेजी से वायु इसके शरीर के अंदर प्रवेश कराई जाएगी। यानी मुख से मुख में 1 मिनट में लगभग 12 बार ज्वारीय आयतन से, यानी टीवी से लगभग दुगनी वायु इसके शरीर में प्रवेश कराएगी। यानी टीवी का मान लगभग 500 ml है, तो लगभग हर बार 1000 ml के आसपास इसके शरीर में हम प्रवेश कराएंगे और उस वायु को निकलने देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक बार वायु भर दी जाएगी, फिर इसके नाक और मुंह को खुला छोड़ दिया जाएगा और वायु बाहर निकलेगी, फिर दोबारा से वायु भरेंगे, फिर बाहर निकलेगी। इस तरह 1 मिनट में लगभग 12 बार हमें ऐसा करना है। इस तरह से अगर हम कृत्रिम श्वसन दें डूबे हुए व्यक्ति को, जिसका हृदय धड़क रहा है और सांस लेने की क्रिया रुक गई है, तो उस व्यक्ति को पुनर्जीवन दिलाया जा सकता है। आजकल कृत्रिम श्वसन के बहुत से उपकरण हैं जो चिकित्सालयों में उपलब्ध है, लेकिन मुख से मुख विधि में कोई किसी उपकरण की आवश्यकता नहीं होती। इस वजह से इसको सबसे अच्छी विधि माना जाता है। आज के लिए इतना ही। इस पाठ के आगे के टॉपिक हेतु हमारा नेक्स्ट वीडियो देखें। धन्यवाद।